हमारे चेस्ट के मसल के 3 पार्ट्स है, अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट एंड द लोअर चेस्ट। इन तीनों को आइसोलेट करके ट्रेनिंग करने के तरीके अलग अलग है। हे गाइस, प्रतीक है फ्रॉम आयरन फ्लेक्स। आज के वीडियो में मैं 3 पुशअप्स के बारे में बात करूंगा जिससे कि आप अपने चेस्ट के किसी भी पार्ट को टारगेट करके अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। ऑफ कोर्स एक चीज मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, कभी भी हम लोग, हमारा चेस्ट जो है वो एक टोटल एक मसल की तरह काम करता है, तो हम लोग जब भी एक आइसोलेशन मूवमेंट भी अगर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारा सिर्फ अपर चेस्ट ही काम करेगा या फिर सिर्फ लोअर चेस्ट ही काम कर रहा होगा। हमारा पूरा ही चेस्ट काम करता है उस मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए। बट डिफरेंस ये होता है कि मेजॉरिटी जो स्ट्रेस होता है मसल पे, जो पड़ने वाला स्ट्रेस, मेजॉरिटी फोकस जो होता है वो किसी एक मसल ग्रुप पे जा सकता है अगर हम लोग सही तरीके से ट्रेनिंग करेंगे तो। स्टार्ट करते हैं हमारे अपर चेस्ट मसल के साथ। हमारा अपर चेस्ट के जो मसल्स है, उनके जो मसल फाइबर्स है वो कुछ ऐसे डायरेक्शन में रन करते हैं, इधर से शुरू होके इधर तक, ऐसे डायरेक्शन तक। अब इसको देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि इस मसल को परफेक्टली कंट्रैक्ट करने के लिए हमारा हाथ इधर से इस पोजीशन में है तब स्ट्रेच्ड है, और इसको कंट्रैक्ट करने के लिए हमारे हाथ को ऐसे मूव करना चाहिए। ऐसे मूव करना मतलब कि हमारे बॉडी के अक्रॉस ऐसे मूव करना, एंड प्लस अक्रॉस के साथ थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना। हम लोग अगर नॉर्मल पुशअप्स परफॉर्म करेंगे तो फिर हमारे हाथ ऐसे मूव करेंगे जिससे कि ये वाला मोशन होता है, बट वो अपवर्ड वाला मोशन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको डिक्लाइन पुशअप्स करने चाहिए। क्योंकि डिक्लाइन पुशअप्स हम लोग जब करते हैं तब हमारे फीट किसी एलिवेटेड पोजीशन पे होते हैं और हमारे हैंड्स जमीन पे होते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर आप लोग प्रॉपर्ली इसको परफॉर्म करेंगे तो आपके हाथ जो होंगे रिलेटिव टू योर बॉडी, आपके हाथ थोड़े अपवर्ड एंगल होंगे। नॉर्मल पुशअप्स के समय आपके हाथ स्ट्रेट आउट हो सकते हैं, बट आप जब डिक्लाइन पुशअप्स करेंगे तो फिर आपके हाथ थोड़े से ऊपर होंगे रिलेटिव टू योर नॉर्मल पुशअप स्टैंस। अब ये जो थोड़ा सा अपवर्ड एंगल है ये आपको हेल्प करेगा आपके अपर चेस्ट को ज्यादा एक्टिवेट करने के लिए और अच्छे से डेवलप करने के लिए। अब बात करते हैं मिडिल पोर्शन ऑफ द चेस्ट। मिडिल पोर्शन ऑफ द चेस्ट के लिए मैंने जैसे बताया, आपका मेन फंक्शन ऑफ द मिडिल चेस्ट इज टू मूव योर हैंड फ्रॉम दिस टू दिस। अब इसके समय आपको ना अपवर्ड एंगल ना लोअर एंगल, कुछ वैसा जरूरत नहीं है। आपको स्ट्रेट हाथ रख के नॉर्मल पुशअप्स अगर परफॉर्म करेंगे तो फिर आपका मिडिल चेस्ट परफेक्टली टारगेट हो रहा होगा। ऑफ कोर्स ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मल पुशअप आपके लिए ज्यादा इजी हो, क्योंकि आप जब मसल बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे पिछले वीडियो में ही मैंने रैप रेंजेस के बारे में बात की थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ मसल ग्रोथ करने पे ज्यादा फोकस करना चाहते हो तो फिर आपको 10 to 12 के रेप रेंज में या 8 to 12 रेप्स के रेप रेंज के अंदर ट्रेन करना चाहिए। और जो पुशअप्स है वो कुछ कुछ लोगों के लिए ज्यादा इजी होते हैं। जो लोग पुशअप्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा ट्रेन कर चुके हैं वो लोग के लिए 8 to 12 रेप्स बहुत ज्यादा इजी है पुशअप्स पे करना, इसलिए उन लोग के लिए थोड़ा सा हार्डर वेरिएशन चाहिए। वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग आर्चर पुशअप्स कर सकते हैं, जिसमें कि हम लोग एक हैंड पे ज्यादा लोड डाल के दूसरे हैंड को सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट की तरह यूज करते हैं। इसमें भी हम लोग नॉर्मल पुशअप मोशन ही कर रहे होते हैं, बट हमारा मेजर पोर्शन ऑफ द पुशिंग सिर्फ और सिर्फ एक हाथ से होता है। तो इससे भी आप अपने मिडिल चेस्ट को टारगेट कर सकते हैं अच्छे से, एंड इट इज अ हार्डर वेरिएशन ऑफ द पुशअप वो लोगों के लिए जो कि नॉर्मल पुशअप ऑलरेडी बहुत ही अच्छे लेवल पे कर सकते हैं, जिनके लिए 8 to 12 रेप्स एकदम भी चैलेंजिंग नहीं है नॉर्मल पुशअप पे। वो लोग 8 to 12 रेप्स के लिए आर्चर पुशअप कर सकते हैं। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट लीस्ट है लोअर पार्ट ऑफ द चेस्ट। आपका शायद लोअर पार्ट ऑफ द चेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो डेवलप करने के लिए फॉर अ गुड लुकिंग चेस्ट, क्योंकि लोअर पार्ट ऑफ द चेस्ट जब डेवलप हो जाता है तब आपके चेस्ट मसल्स के बीच में और आपके बाकी टॉर्सो के बीच में एक सेपरेशन, वो जो लाइन दिखता है, जो चेस्ट एकदम सेपरेटेड दिखता है, डिस्टिंक्ट दिखता है बॉडी पे, वो लोअर चेस्ट के डेवलप ना होने से नहीं दिखेगा। इसलिए लोअर चेस्ट को अच्छे से डेवलप करना भी बहुत जरूरी है। अब लोअर चेस्ट को डेवलप करने के लिए आप इंक्लाइन पुशअप्स ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आपका हैंड्स किसी एलिवेटेड सरफेस पे होता है एंड आपका फीट ग्राउंड पे होते हैं। और इससे क्या होता है कि अगर आप इसको सही तरीके से सही एंगल के साथ परफॉर्म करेंगे तो आइडियली आपका हैंड्स थोड़ा सा डाउनवर्ड पोजीशन में होना चाहिए इन कंपैरिजन टू योर नॉर्मल पुशअप स्टैंस। नॉर्मल पुशअप के समय अगर हाथ ऐसा है तो इंक्लाइन पुशअप के समय यूजुअली हाथ ऐसे होते हैं, क्योंकि हमारा जो लोअर पार्ट ऑफ द चेस्ट है उसके मसल फाइबर्स कुछ ऐसे रन करते हैं। तो इसका फंक्शन है ये वाला मूवमेंट को परफॉर्म करना।
और इसी मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम लोग इंक्लाइन पुशअप्स ट्राई करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर नॉर्मल पुशअप्स बहुत ज्यादा इजी है तो फिर इंक्लाइन पुशअप्स तो और भी ज्यादा इजी हो सकता है, क्योंकि कोई भी अगर बहुत डेडिकेटेड तरीके से 6-7 महीने से ट्रेन कर रहा है तो फिर उसके लिए 8 से 10 इंक्लाइन पुशअप्स करना बहुत ज्यादा ही इजी है। इसलिए वो इस रेप रेंज के अंदर आई डोंट थिंक उतना ज्यादा चैलेंज होगा। अब जो लोग इंक्लाइन पुशअप्स के साथ अच्छे से चैलेंज फील नहीं कर पा रहे हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग स्यूडो प्लैंच पुशअप्स कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्यूडो प्लैंच पुशअप्स के लिए आपको अपने नॉर्मल पुशअप पोजीशन में आना होगा, उसके बाद सामने लीन करना होगा। वो सामने लीन करने से क्या होता है, आपका जो हैंड्स का एंगल होता है इन रिलेटिव टू योर नॉर्मल पुशअप पोजीशन वो ज्यादा एंगल डाउनवर्ड्स हो जाता है, और इस डाउनवर्ड एंगल से हम लोग जब नीचे जाके और पुशअप करते हैं तो फिर हमारा हैंड्स का जो पुशिंग मूवमेंट है वो काफी ज्यादा डाउनवर्ड एंगल से हो रहा होता है, इसलिए हमारा लोअर पार्ट ऑफ द चेस्ट स्यूडो प्लैंच पुशअप में बहुत ज्यादा अच्छे से एक्टिवेट होता है। इसमें हम लोग जितना ज्यादा लीन फॉरवर्ड करेंगे, जितना ज्यादा आगे की तरफ लीन करके पुशअप को परफॉर्म करेंगे, उतना ज्यादा डिफिकल्ट होते जाएगा एक्सरसाइज। तो अगर आपके लिए इंक्लाइन पुशअप्स ज्यादा इजी लग रहा है तो फिर आप जरूर स्यूडो प्लैंच पुशअप्स ट्राई कर सकते हैं। अब इस वीडियो में मैंने बार बार बोला कि आपको 8 to 12 के रेप रेंज में जो एक्सरसाइजेस हार्ड लग रहे हैं वो करने चाहिए, और इसी कारण से नॉर्मल पुशअप्स और इंक्लाइन पुशअप्स अगर आपको ज्यादा इजी लग रहा है उसमें अगर आप ज्यादा नंबर ऑफ रेप्स, लेट्स से 15, 20, 25 रेप्स कर सकते हैं तो फिर आपको कोई एक हार्डर वेरिएशन पिक करना चाहिए। अब इसका एक दूसरा साइड भी है, आपको हमेशा 8 to 12 के रेप रेंज में ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। आपके जो मसल्स है उनको अलग अलग टाइप का जब स्टिमुलस मिलता है तब अलग अलग टाइप का ग्रोथ उनको मिलता है, तो इसी कारण से हमेशा 8 to 12 के रेप रेंज में भी ट्रेन करना जरूरी नहीं है। आप कभी भी अगर चाहे तो हायर वॉल्यूम वर्कआउट भी कर सकते हैं जिसमें आप लार्ज नंबर ऑफ रेप्स कर रहे हैं, 20 रेप्स इन अ सेट, 25 रेप्स इन अ सेट, उससे भी आपके मसल्स को एक अलग टाइप का स्टिमुलस मिलेगा। और एक चीज और एक तरीका जिससे कि ये नॉर्मल पुशअप्स और इंक्लाइन पुशअप्स ज्यादा यूजफुल है, जो स्लाइटली इजियर एक्सरसाइजेस है उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, और वो है स्लो एंड अच्छे से कंट्रैक्शन को फील करके रेप्स करना। हमारे माइंड और मसल के बीच में एक कनेक्शन होता है और उसको हम लोग माइंड मसल कनेक्शन बोलते हैं। हमारा माइंड मसल कनेक्शन जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा स्ट्रांग कंट्रैक्शन हम लोग कर पाएंगे। अगर आप किसी भी मसल ग्रुप को पूरी तरीके से कंट्रैक्ट करते हैं और आपको उस एरिया में डिस्कंफर्ट फील नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं। अगर आप सच में एकदम स्ट्रांग तरीके से आपके उस मसल को कंट्रैक्ट करते हैं तो फिर आपको डिस्कंफर्ट फील होना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब आपको अपने माइंड मसल कनेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है। माइंड मसल कनेक्शन को कैसे इंप्रूव करें? माइंड मसल कनेक्शन को इंप्रूव करने के लिए आप जब रेप्स कर रहे हैं तो फिर आपको एकदम फोकस करके आपके मसल का जो कंट्रैक्शन है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे के कंट्रैक्शन को परफॉर्म करना चाहिए, ताकि आप एकदम वो मसल फाइबर्स कैसे कंट्रैक्ट कर रहे हैं, कहां से कहां आपका हैंड मूव कर रहा है, वो आप विजुअलाइज करके अगर आप रेप्स को परफॉर्म करेंगे तो आपका जो मसल्स का कंट्रैक्ट करने का एबिलिटी है, एकदम स्ट्रॉन्ग टाइट कंट्रैक्शन प्रोवाइड करने का जो एबिलिटी है वो इंक्रीज होता है। अब ऐसे स्लो और थॉटफुल फोकस करके कंट्रैक्ट करने वाले रेप्स हम लोग ज्यादा डिफिकल्ट एक्सरसाइजेस में नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा सोचने जाएंगे, इतना ज्यादा स्लोली रेप्स करने जाएंगे तो हो सकता है रेप्स होंगे ही नहीं ज्यादा। बट जो स्लाइटली इजियर एक्सरसाइजेस है जिसमें हमारा ऑलरेडी एक्सपर्टीज है, जिसमें हम लोग पुशअप्स हो सकता है हम लोग 25 रेप्स के लिए करें, उसी पुशअप को लो, एकदम स्लो तरीके से रेप्स को स्लोली करो और नीचे जाते समय अपने मसल फाइबर्स को रिलैक्स होते हुए फील करो, स्ट्रेच होते हुए फील करो, और जब पुश अप कर रहे हो तो एक्टिवली सोचो कि आप कंट्रैक्ट कर रहे हो, आपके हैंड्स कैसे मूव कर रहे हैं, ये सब के बारे में थॉटफुली सोच सोच के हर एक रैप को 3-4 सेकंड लेके परफॉर्म करो, एकदम स्लो तरीके से, कंट्रोल तरीके से, आपके मसल्स का कंट्रैक्शन फील करके। तो फिर आपका क्या होगा, उससे फायदा क्या होगा, आप जिस पुशअप को हो सकता है 25 रेप्स के लिए कर रहे थे उसको अब सिर्फ और सिर्फ 10 या 11 रेप्स पे ही आप थक जाएंगे। और दूसरा क्या फायदा होगा, इससे आपका मसल ग्रोथ तो होगा ही, और दूसरा आपका जो मसल के साथ जो कंट्रैक्शन फील होगा ना वो क्योंकि बेटर हो रहा है, अब आप ज्यादा अच्छे से अपने मसल्स को कंट्रैक्ट कर पाएंगे। इसका मतलब आपका जो मसल्स का ग्रोथ होगा, आपका मसल्स जो वर्कआउट में बार बार कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं, अब आप सोचिए कि वो हर बार जब कंट्रैक्ट करेगा तब अब वो और स्ट्रांग तरीके से कंट्रैक्ट करेगा और बेटर तरीके से कंट्रैक्ट करेगा।
तो उसका मसल ग्रोथ अब और बढ़ जाएगा। इसी कारण से आपका ये जो स्लाइटली इजियर एक्सरसाइजेस है उनको आप स्लो डाउन करके फोकस करके कंट्रैक्शन पे अगर रेप्स करेंगे तो फिर आप 25 रेप्स की जगह हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 10 रेप्स ही कर पाए, और इसका फायदा आपके बाकी मसल बिल्डिंग में भी होगा। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। होप ये वीडियो से आपको हेल्पफुल एडवाइस मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और ऐसे ही फिटनेस वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्ट्राइविंग।